अपने मुर्शिद इजाजत हजरत सरकार सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई हुजूर रईसुल अत्किया हजरत अल्लामा सैयद शाह उवैस मुस्तफ़ा वास्ती कादरी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की जिंदगी को देखा कि भाई मुसलमान पक्का तो वो है कि खजूर की दरख्त की तरह, खजूर की दरख्त की तरह, यानी उसकी हर चीज मिल्लत के लिए नफा बख्श हो। हम आप सांसें लेते हैं, हम आप बोलते हैं, सांसें निकलती हैं, चली जाती हैं, उड़ जाती हैं। आप ये बताओ जरा, रोजाना रोजाना बिलगिराम शरीफ की जन्नत निशा जमीन पर कितने लोगों को तसल्ली होती है इसका एहसास? कितने मुर्दा दिलों में जिंदगी आती है, कितने जख्म आलूद के जिसके ऊपर मरहम रखा जाता है। एक मोमिन के दिल को खुश कर देना ये बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। जब हम पैर फैला के सो रहे होते हैं या अपने कारोबार में लगे हुए होते हैं, रात में जगने के बाद जब हम बिस्तरों की लंबी मुद्दत तक जीनत बने होते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि खुदाए जुल जलालो वल इकराम ने अपने प्यारे महबूब की इस प्यारी औलाद को वो सच्चा जज्बे सादिक दिया है कि रोजाना सैकड़ों मुसलमानों के लिए इनकी भूख भी नफा पहुंचाती है, इनके कलम की सियाही भी नफा पहुंचाती है, इनका बोलना भी नफा पहुंचाता है। अब क्यों ना हो, रसूलुल्लाह ने कहा है पक्का मोमिन वो है जिसकी हर अदा कौम के लिए हो और नफा बख्श हो। सुभान अल्लाह। ये खुली हकीकत है कि नहीं? ये जिंदा हकीकत है। अल्लाह से दुआ करें आप कि हजरत का साये हुमायूं अहले जिंदा तादेर कायम है। इसी वजह से मैंने ये देखा कि अगर खतीब किसी की तारीफ करे तो ये जज्बात का एक हिस्सा माना जाता है और इसको कहीं ना कहीं से जोड़ दिया जाता है कि ये दिखावे का एक हिस्सा, ये दिखावे का एक हिस्सा है। अगर मैं अपना नजरिया पेश करूं, लेकिन मैं उस मशहूर बात का यादा नहीं करना चाहता जो मुंबई की सरजमीन पर सरकार ताजुशरिया ने जो कहा था, मैं उसका यादा नहीं करता। मैं अपने कानों से जहां तक मैंने सुना, शायद यहाँ के कुछ लोगों को पता हो, मिंबर पे भी कुछ लोग हो, एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी है शेख रब्बानी, जो हकीकत में मैंने एक बार सरकार अमीन मिल्लत के सामने जब उनका नाम लिया तो खुदा गवाह है, मैंने जैसे ही नाम लिया कि हजरत मेरे मदरसे के नाज़िम तालीमात हजरत अल्लामा मुफ्ती शेख रहमतुल्लाह साहब नाज़िम तालीमात उन्हें बनाया गया है, तो सरकार अमीन मिल्लत ने फौरन ये कहा कि हाँ मौलाना साहब अच्छी बात है, जमात में वही एक आलिम है जो आलिम भी है आमिल भी, ये हजरत ने फरमाया। फिर फौरन ही कहते हैं कि मैंने 3 बार इस्तिखारा किया उनके हवाले से कि उनको खिलाफत मारहरा शरीफ से मिले या ना मिले। 3 बार इस्तिखारा किया और तीनों बार मुफ्ती रहमतुल्लाह का नाम आया और मैंने उनको खिलाफत, वहां से खिलाफत दी। ये उनके बारे में तासुर है। अब मैं उनकी जबान की बात यहाँ रख दूं, जिंदाबाद। हुजूर मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब ने जो मुझसे कहा, अभी 2 साल पहले हुजूर रईसुल अत्किया हमारे मदरसा दारुल उलूम वारसिया में जश्न गौसुल वरा में हजरत की तारीख हुई, तो मैं मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब से बात करता रहता हूँ फोन पे, तो मैंने यूं ही जिक्र कर दिया कि हजरत खुशी की बात है कि हजरत की तारीख मिल गई है इस बार और आप भी तशरीफ लाएं, हजरत की तारीख मिल गई है। तो अल्लाह की कसम बरजस्ता उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अरे वो तो वली कामिल है। ये मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब का जुमला है। ये मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब ने बरजस्ता कहा, बगैर कोई तमहीद के और बगैर मेरी तरफ से कोई सबकत के। मैंने सिर्फ इत्तला दी थी कि हजरत की तारीख मिल गई, मैंने कोई तासुर नहीं पूछा था, मैंने कोई कुरेदा नहीं था, मैंने आमद की इत्तला दी, मगर उन्होंने कहा कि अरे वो तो वली कामिल है, बहुत अच्छा हुआ। सुभान अल्लाह। एक आखिरी शहादत दे दो, एक और बहुत बड़े आलिम रब्बानी है जिनके खुलूस की तरह मुझे लगता है कि इस वक्त पूरे यूपी नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा मुखलिस आलिम ना मिल सके। कारी जाकिर साहब, शायद नाम न जानते हो लोग, सब लोग सुन लो। एक ऐसे आलिम रब्बानी अपनी जमात में जिंदा है जिन्हें सदरुल उलमा हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही, साबिक सदरुल मुदर्रिसीन जामिया अशरफिया, वो ऐसे आलिम रब्बानी हैं कि हम असर किसी की जल्दी तारीफ नहीं करते, और खासकर किसी मदरसे में आप पढ़ा रहे हो तो उस मदरसे में तो आपकी तारीफ नहीं हो सकती।
मगर ये सदरुल उलमा मुफ्ती हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही की खुसूसियत है कि वहां के उनके जमाने के और उनके साथ में पढ़ाने वाले सारे उलमा मुत्तफिक हैं कि मिसबाही साहब से बड़ा मुखलिस आलिम है ही नहीं। मिसबाही साहब, उसकी दलील देखो। आज उल्टा होता है कि लिखे कोई छपे हमारे नाम से, उल्टा लिखे कोई शेर कोई बना दे और नात का गुलदस्ता किसी के नाम शाये हो गया, मकाला कोई लिखा और नीचे हजरत की दस्तखत हो गई, उल्टा हो रहा। लेकिन मिसबाही साहब का खुलूस, अल्लाह समद, खुलूस, उल्टा सीधा कोई लिख लाए 4 सफा, तो हजरत अगर उसमें 8 सफा भी मिला दे तो नाम अपना नहीं उसी लिखने वाले के नाम से छपता है। इस तरह सैकड़ों किताबें हैं जिसमें अक्सर मवाद मिसबाही साहब के कलम का है मगर छपी किसी और के नाम से। यही तो खुलूस है ना। इतना बड़ा मुखलिस आलिम जिसके इखलास की गवाही एक दुनिया देती है, उन्होंने जब हजरत रईसुल अत्किया से मुलाकात किया पहली बार, तो वो बड़े दीदावर हैं, बड़े दानिश्वर हैं, और जहां इल्म होता है वहां दीदावरी आ ही जाती है। वो कहते हैं कि पहली ही मुलाकात में एहसास हुआ कि बड़ी बावजन शख्सियत है और मुझे पता नहीं था कि वो शऊरो आ गई और इतनी नबी तुली गुफ्तगू करते हैं। बड़ी खुशी हुई, मुझे इसकी तवक्को नहीं थी जितनी वजनी शख्सियत सैयद उवैस मुस्तफा साहब। हाय हाय जिंदाबाद। तो ये इस इलाके के लोगों की खुशनसीबी है और यहाँ के जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आज एक ऐसे आले रसूल की जियारत से हम लोग मुशर्रफ हो रहे हैं। हजरत की सरपरस्ती में हजरत की खानकाह मुअल्ला में जो उर्से फातिह बिलगिराम है, आपको दावत है हजरत की तरफ से सबों को, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं। 8-9 नवंबर की तारीख उर्से फातिह बिलगिराम की मुंतखब हो चुकी है, आपको शिरकत की दावत है।